आज मुख्यमंत्री निवास में मंत्रिमंडल की बैठक थी और मंत्रिमंडल के बैठक के पहले जो राज्य शासन की अलग अलग योजनाएं हैं उसकी राशि भी अंतरित की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इन सब की राशि भी अंतरित की गई है। तो कैबिनेट के मीटिंग के पहले जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में लगभग 1866 करोड़ 39 लाख रुपए ऑनलाइन अंतरित किया गया है। ये इसलिए अंतरित किया गया है कि पहले 1 नवंबर को अंतरित किए जाने का हर 1 नवंबर को अंतरित किए जाने की परंपरा रही है। 1 नवंबर सन 2000 को नया छत्तीसगढ़ राज्य बना था। उस हिसाब से अलग अलग योजनाओं की राशि जो 4 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दी जाती है तो उसको 1 नवंबर को दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और लोगों का इंतज़ार है कि उनके खाते में पैसा आए ताकि अच्छे ढंग से वो दिवाली मना सकें, तो उसके कारण से आज 17 तारीख को ये राशि अंतरित कर दी गई है। तीनों योजनाओं की जो टोटल राशि है वो 1866 करोड़ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 23,99,615 किसानों को 1745 करोड़ और कृषि मजदूर न्याय योजना 22-23 की राशि में 4,66,880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32 हज़ार रुपया और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 33% कर दिया है। इसकी भी जानकारी मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में जो निर्णय लिया गया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो पात्रता है, जो माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भारत सरकार की तरह यहाँ पे भी उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। खरीफ वर्ष 22-23 में धान एवं मक्के का उपार्जन किया जाएगा और 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी और कस्टम मिलिंग का इनकी नीति का भी निर्धारण कर दिया गया है। 1 नवंबर से 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी का काम किया जाएगा और इसी प्रकार मक्का की खरीदी जो है वो 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। इसके पहले खरीफ वर्ष 2021 की भांति 2022 में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ किस प्रकार से 2021 में दिया गया वो 2022 में उसको कंटिन्यू करेंगे और 2022 में भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उनको मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है और जो पिछले साल जिन्होंने धान की खेती की है उसको छोड़ के यदि वो अन्य फसल लेते हैं तो एक बार के लिए उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाना है, तो वो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको भी प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई खेती छोड़कर वृक्षारोपण का कार्य करेगा, धान की खेती छोड़कर, तो उसको वृक्षारोपण करने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 वर्षों तक प्रदान किए जाना है। ये पिछले साल भी था और उसको इस बार कंटिन्यू किया गया है। गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो पेराई सीजन 2021 है उसके जो अंतर की राशि थी करीब 11.99 करोड़ रुपए अंतर की राशि दिया जाना था, तो आज निर्णय लिया गया है कि ये उनको प्रदान कर दिया जाए और पेराई वर्ष 21-22 में भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया जाए। एक और भी वन विभाग की तरफ से निर्णय लिया गया है कि अभी जो वनोपज के परिवहन के लिए अभिवहन पास जारी होता है, ट्रांजिट पास, अब भारत सरकार की तरफ से एक नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS लागू किया गया है और इसका लाभ ये होगा कि
इस सिस्टम से यदि हम दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे दूसरा ट्रांजिट पास बनाने की ज़रूरत होती थी। मैनुअल आधार पर अब तक किया जाता था, लेकिन यदि ये ट्रांजिट पास अब ऑनलाइन सिस्टम होगा तो दूसरे राज्य में भी प्रवेश करते समय कोई अड़चन नहीं है, वो प्रवेश किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल से जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे भी महाविद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार की तरफ से उनको ज़मीन में रियायत दी जाएगी और अनेक प्रकार के छूट की घोषणा भी की गई है, ताकि इसमें जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके और वो शिक्षित हो सकें। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिए जो शासकीय प्रतिभूति होती है वो 14,700 करोड़ की वैधता को 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि भी बनाया गया है 2022। इसमें 75% भारत सरकार और 25% राज्य सरकार का एक कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिसमें 15 करोड़ भारत सरकार की तरफ से 5 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उसको मिलाकर उसको उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। आबकारी विभाग द्वारा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, ये क्या न्यायालय में मामला लंबित था और बहुत लंबे समय से लंबित होने के कारण अब जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए जो पात्र लोग थे तो वो उसको 2 बार के बदले अब 2 से अधिक बार में बैठने की पात्रता नहीं थी, तो अब तीसरी बार भी वो वन टाइम एक बार के लिए छूट देते हुए तीसरी बार भी अब वो परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके अलावा राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर भी पदोन्नति के लिए जो उसका जो अर्हता है वो सेवा अवधि करीब 5 वर्ष होना चाहिए, तो उसमें भी वन टाइम के लिए छूट दिया गया है।